हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। रीजनिंग के पार्ट 39 देखेंगे। 39 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। 8 है क्वेश्चन मार्क 30 105 472.5। अगर कोड में Z बराबर 2197 है और R बराबर 729 है तो जे है चारों ऑप्शन में क्या होगा उसका कोड। देखिए ये एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपका बीएसएससी 2016 में पूछा गया है। खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र, इस वेन आरेख में कौन सा सही दर्शाता है, इसी टाइप का प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। कोई भी कंपटीशन हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी मजबूत कीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच है। कहने का मतलब है 11 का जो संबंध 132 के साथ है वही संबंध इस चारों ऑप्शन में पहला वाला डिजिट का लास्ट वाला डिजिट से किसके साथ है। तो देखिए 11 से 132 कैसे आ सकता है। इस टाइप का प्रश्न अगला वीडियो में एक बताया गया था। इसमें भी 11 132 है, उसमें भी 11 32 था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेंज हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसके रिलेट कीजिए। 11 से 132 कैसे आएगा। 11 गुना 12 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 132। ठीक है, या फिर आप 11 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 11 कर दीजिए तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121 होगा, प्लस 11 कीजिएगा तो 132 हो जाएगा। यही दो प्रक्रिया के द्वारा आ सकता है। ठीक है, अब वही प्रक्रिया नीचे वाला हम देखिए। ऑप्शन ए में क्या है 8 और 72 है। तो पहले हम क्या किए थे 11 गुना 12 कर दिए थे, यानी 11 में एक जोड़ दिए थे, उस अंक से गुना कर दिए थे। तो इसी प्रकार 8 को लिख लिए और इसको गुना क्या से करेंगे 8 में एक जोड़ देंगे 9 से। तो देखिए 72 आ गया। ऑप्शन यही सही हो गया। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये वाला करके देखते हैं स्क्वायर वाला, क्या वो वाला भी इसमें लगता है। 8 है, आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस कितना कर दीजिएगा 8, क्योंकि यहाँ 11 स्क्वायर किए थे और 11 ही जोड़े थे। तो यहाँ भी हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और 8 ही जोड़ेंगे। तो 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 8 64 और इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए तो देखिए आपका हो जाएगा 72। 64 8 72। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, 8 और 72। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने। 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य संख्या से असंगत है। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन है और 4 संख्याएं हैं, इसमें 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, उस अलग को ढूंढिए। तो देखिए अलग आपको क्या मिलेगा। आपका यहाँ पर 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, 25 है, ये भी 5 का स्क्वायर है। इधर आपको स्क्वायर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दोनों में नहीं मिला। अगर एक में मिलता तो हम लोग आंसर लगा देते। अब दूसरा विधि जाइए, इसमें लगाइए। देखिए आपका 34 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, 16 भी आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये 25 है, ये 2 से होगा, 2 से नहीं होगा लेकिन 5 से तो हो जाएगा। और ये जो 29 है देखिए किसी से नहीं हो रहा है, किसी भी अंक से नहीं। 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यही अलग है। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है।
तीसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, 8 है, क्वेश्चन मार्क, 30, 105, 472.5। तो देखिए लिखते हैं 8 क्वेश्चन मार्क 30 105 472.5। ठीक है, इसके साथ क्या किया जाए, कैसे निकलेगा। 30 से आप 105 जाइए, इसी को पहले देख लेते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा। 30 से 105 में आप क्या कर सकते हैं, 30 तिया 90 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 30 तिया 90 और 15 जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब 105 हो जाएगा। यानी 15 कैसे आएगा, 3.5 से आप इसको गुना कर सकते हैं, 3.5 से। ठीक है, 3.5 से इसको गुना कर दिया, यानी 3.5 से, तो 30 तिया 90 और आपका उधर 15 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से 8 से गुना करके देखिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10 अगर रखिएगा 10 तिया 30 हो जाएगा। अच्छा 8 गुना 1 करिए, 8 गुना 1, 8 गुना 1.5 करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 8 1 8 और 5 यानी 8 4 12 हो जाएगा। अब 12 गुना 2.5 करिए तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 36। हाँ देखिए लिंक मिल गया। यहाँ पर क्या हुआ, इससे लिंक निकाल लिए, 30 तिया 90 और 15 105 हुआ, तो वही 3.5 कर दिए। अब यहाँ से 8 से हम 1.5 किए, 8 1 8 और 4 12 हो गया। अब 12 में आप क्या कीजिए, जो 30 होगा गुना 2.5, 12 दूना 24 और आधा 6 30 हो जाएगा। 1.5 2.5 3.5, यहाँ 3.5 था ना, इसीलिए शुरू में 1.5 किए, क्योंकि बीच वाला निकालना था, तो उसको हम 1 करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 3 था, तो 1.5 2.5 3.5। अब आप 105.35 से गुना कीजिए 105 को, 0.35, तो कितना हो जाएगा, 105 तिया 3.5 कहाँ, सॉरी 4.5 हो जाएगा ना। 1.5 2.5 3.5, यहाँ 4.5 हो जाएगा। तो 105 चौके कितना हो जाएगा, 105 गुना 4 कीजिएगा तो 420 हो जाएगा। 420 में आपका 100 यहाँ पर लिख देते हैं, गुना करिएगा तो भी समय लगेगा, ऐसे भी लिख देते हैं। 105 गुना 4 105 गुना 4 तो 420, और 105 का आधा निकालने में दिक्कत है, तो 104 का ही आधा निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 52, तो 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 4 472। तो हम लोग 104 का ही आधा निकाले थे। ठीक है, लेकिन 105 है तो 1.5 इधर लग गया। ठीक है, यहाँ 105 था ना, और हम 52 का निकाले थे, तो 52 का आधा 104 का आधा 52 हो गया था, तो 105 था तो 0.5 एक बच गया, तो देखिए 472.5 आ गया। अब आप 472.5 भी कर दीजिए। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में 11 12 14 13 है। हाँ ठीक तो है, तो यहाँ हम लोग क्यों जाएंगे इतना आगे, हम ध्यान ही नहीं दिए थे ऑप्शन पर। यहाँ तो 12 आ गया ना, तो आंसर तो निकल गया, ऑप्शन बी सही हो गया। क्या ज़रूरत है उतना लास्ट तक चेक करने का, इसी में तो स्टूडेंट का समय लग जाता है, जैसे अभी हमसे लग गया। ठीक है, वहाँ जाना ही नहीं था, यहीं से हम लोग को लिंक मिल गया, 1.5 2.5 3.5 4.5 कर गए, इतना आ गया। हम सोच रहे थे लास्ट में इसका क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए हम इस पर चले गए, सॉरी उसके लिए ध्यान नहीं दिए थे। ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, सॉरी चौथा, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 70 है, 72 78 80, क्वेश्चन मार्क 88 94। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन के पास ही कर दिया जाए, यहीं कर देते हैं। 72 है +2, 78 है +6, 80 है +2। अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार +2 +6 +2 फिर +6 कर दीजिए, तो 80 + 6 करिएगा 86 हो जाएगा। 86 में +2 कीजिएगा तो 88 हो जाएगा। 88 में +6 कीजिएगा 94 हो जाएगा। यानी क्या सीरीज गया है, +2 +6 फिर +2 फिर +6 फिर +2 फिर +6, यही सीरीज गया है। तो +2 +6 78 हो गया, 78 + 2 80, 80 + 6 86, 86 + 2 88, 88 + 6 94।
तो आपका 86 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं पाँचवा प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बेमेल को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन में 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, उसी को निकालना है। टोली है, वर्ग है, भीड़ है, समूह है। अब इसमें किस प्रकार आप बनाएंगे? देखिए, टोली होता है वो भी समूह या भीड़ का ही एक रूप होता है। भीड़ भी वही है, कहता है ना टोली है, टुकड़ी है, तो टोली टुकड़ी वही हो गया। वर्ग भी समूह से संबंधित है। कहने का मतलब है समूह के अंदर में सब आते हैं, टोली, वर्ग, भीड़, तो समूह ही अलग हो जाएगा। ये तो सब एक प्रकार है, उसका छोटा रूप है, टोली, वर्ग, भीड़, लेकिन ये पूर्ण बला है, यानी ये समूह है, सभी को इसी से डिनोट होता है। इसके नीचे सब है, ट्रॉली को भी आप समूह में परिवर्तित हो जाता है, भीड़ भी बड़ा होगा तो समूह में, वर्ग भी समूह में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का अलग समूह हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न भी वही है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो बेमेल को ज्ञात कीजिए। तांबा है, जस्ता है, पीतल है, लोहा है। तो देखिए इसमें बेमेल आप कैसे निकालेंगे? तांबा, जस्ता, लोहा, ये सब मिश्रण नहीं है किसी का, ठीक है, ये मिश्रण नहीं है। और आपका जस्ता जो है ये मिश्रण है, ठीक है। क्या चीज़ का है? पीतल हम लोग निकालते हैं ना, क्या चीज़ का मिश्रण है? जीके में पढ़ते हैं पिताजी, ठीक है, ट्रिक होता है ना उसका, पिताजी। क्या होता है? तांबा और जस्ता, ठीक है। पीतल किसका? ताजी, यानी तांबा और जस्ता, यानी जिंक बोलता है जिसको, तांबा और जिंक लिखते हैं ना हम लोग, पिताजी। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। तो वही इसका आंसर हो गया पीतल। 7वां प्रश्न है, 7वां नहीं 6ठा है, 2 प्रश्न हो गया है। चलिए क्या दिक्कत है, एगो एक्स्ट्रा हो गया तो सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पी को 17 लिखा जाता है और TMR को 54 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में नरेश लिखा है ना, NARESH को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये पी है, पी को 17 लिख दिया है, ठीक है। पी का प्लेस वैल्यू 16, 16 में प्लस 1 करिए 17। इसी तरह ना हम 17 लाएंगे, 16 से 1 जोड़ करके ही लाएंगे। तो अब यहाँ देखिए TMR है, यहाँ पर TMR, टी का 20, एम का 13, आर का 18। अब आप लोग बताइए सभी में क्या हम 1 जोड़ते चलेंगे? यहाँ पर 16 में 1 जोड़े हैं तो 17 हो गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 21 करेंगे, 14 करेंगे, उसके बाद 19 करेंगे, तब जोड़ेंगे, तो समय लग जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन का लॉजिक यही कर रहा है कि आप इतना करिए, 1 जोड़ते जाइए, आपका समय निकल जाएगा। तो हम लोग 1 नहीं जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, 3 गो अंक है, यहाँ पर 1 गो था तो 1 जोड़े थे, यहाँ 3 गो है तो 3 जोड़ देंगे डायरेक्ट। तो 20 और 13 कितना हो जाएगा? 33। और 33 और 18 कितना हो जाएगा? 51। और 51 में आप कितना जोड़ दीजिएगा? 3 जोड़ दीजिएगा। 51 और 3 कितना हो जाएगा? 54। देखिए 54 है ना, सब में 1 नहीं जोड़ेंगे, उसमें समय लगेगा। 20, 21, 13, 1, 14, 18, 1, 19, फिर जोड़ के जाइएगा, 54 ही आएगा। लेकिन 3 अंक था तो हम डायरेक्ट 3 जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए क्या है, इसको लिखते हैं NARESH, नरेश है। इसको क्या करेंगे देखिएगा, N का 14, A का 1, R का 18, E का 5, S का 19, H का 8। अब देखिए इसको क्या करना है, 14 1 15, 15 18 33, 33 और 5 38, 38 और 19 9 8 17 57, 57 और 8 65, 65 हो गया। इसमें प्लस क्या करेंगे, सब में 1 नहीं जोड़े हैं। कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, 65 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 71। बस इसी के लिए इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किए थे कि 1 सब में नहीं जोड़ना है, उसमें समय लगेगा,
जितना अंक है उतना आपको लास्ट में ऐड कर देना है। तो 65 में 6 जोड़ दिए तो 71 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया 71। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न निकलेगा कि फिर छठा निकल जाएगा, क्योंकि एक बार छठा से सतवां जा रहे थे तो छठे निकल गया। देख लीजिए क्या है। चलिए सतवां आ गया, ठीक है हम लोगों के लिए, नहीं तो फिर छठा ही सॉल्व करते। क्या कहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में FRENCH को 83145186 लिखा जाता है। हैप्पन को HAPPEN को 145161 लिखा जाता है। इस कोड में इट कोड भाषा में GERMAN यानी जर्मन को कोड क्या है। चलिए जर्मन का कोड खोजते हैं, क्या है इसका कोड। करिए इसका सॉल्व, लिखते हैं क्या है, यहाँ पर लिखते हैं FRENCH फ्रेंच। देखिए इसको क्या लिखा है, 8 3 1 4 5 1 8 6, ठीक है 6 लिखा है। अब इसमें देख लीजिए क्या किया है, इसमें नंबरिंग किया है ना, कोड किया है इसका, माने इसका कोड उस तरफ है। तो इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5 6। तो इससे तो पता चल गया कि सिंगल डिजिट का कोड नहीं किया है। इसमें यही पता करना रहता है, सिंगल डिजिट का कोड नहीं किया है, चूँकि यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब क्या किया है सॉरी दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये क्या है 8 है, ठीक है कलर अलग लेते हैं। ये 8 आपको दिख रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये आपका H है, ये 8 है, H का प्लेस वैल्यू 8। यहाँ देखिए C का प्लेस वैल्यू 3, N का प्लेस वैल्यू 14, E का प्लेस वैल्यू 5, R का प्लेस वैल्यू 18, F का 6। कैसे चला गया देखिए, 8 के बाद 3, 3 के बाद 14, 14 के बाद 5, 5 के बाद 18, 18 के बाद 6। क्या किया, प्लेस वैल्यू लिखा है लेकिन इस तरफ से लिख दिया है ऐसे करके, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, इसको चेक किया जाए, नहीं एग्जाम में समय नहीं है ना, तो इसको चेक नहीं करेंगे। आप हैप्पन को चेक करते रह जाइए, आपका टाइम लैप्स चला जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, टाइम कम है, अगर टाइम आपके पास बच रहा है, आप क्वेश्चन सब बना लिए हैं बैठे हैं, तो फिर आप बनाइए इसको, लास्ट में बना रहे हैं तो इसको मिलाइए, लेकिन नहीं करेंगे। ज़्यादातर मामले में हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब हम लोग कोड कर लिए तो अब हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ चले आएंगे, नहीं निकलेगा आंसर तो सोचेंगे फिर इसको, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर GERMAN, ठीक लिखते हैं हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू ही लिखते हैं, ठीक है कि दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। लिखते हैं GERMAN। अब इसको किस तरह लिखा जाएगा, इस तरफ वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको 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 लिखेंगे सबसे लास्ट में। तो N का कितना हो जाएगा 14, ये वाला शुरू में चला जाएगा। अब N का 14 हो गया, 14 किस ऑप्शन में है आपका, B कैंसिल D कैंसिल, कहानी ख़त्म वो दोनों का। अब आपका इधर मिला आपको 14 और 14, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है कि A और C मिला हमको, ये दोनों तो छट गया। अब इसमें भी देखिए आप सीधा लास्ट चले आइए, लास्ट में यहाँ पर 5 9 मिलेगा, इसमें 5 7 मिलेगा, दोनों का अलग अलग है। तो हम अब लास्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। क्यों जाएंगे बीच में मिलाने, बीच में देखिए 14 के बाद 11 है। एग्जामिनर भी उसी तरह देता है कि आदमी इस तरह से या स्टूडेंट फंस जाए, टाइम लग जाए। 14 के बाद 11, 14 के बाद 11, यहाँ से आंसर नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम क्या किए, 14 के बाद लास्ट चले गए। क्यों गए, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट अलग अलग था। तो अब लास्ट में देखिए मेरा क्या है, शुरू में G है, तो G का प्लेस वैल्यू क्या होता है, लास्ट में 7 होगा। तो 7 किस में है, C में है, तो मार देंगे हम आंसर इसका लगा देंगे, ऑप्शन C सही हो जाएगा, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट को अगर दिक्कत है कि ऐसे कैसे चल गए, तो आप HAPPEN को भी देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। N का 14 देखिए पहले लिखा, E का 5, P का 16, देखिए P को डबल 16, 2 बार 16 16 है ना, P का 16, फिर देखिए A का 1, फिर देखिए H का 8। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको पहले लिखा है, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको उल्टा लिख दिया है प्लेस वैल्यू लिखकर। आंसर C सही आ गया। देखते हैं 7वां प्रश्न।
सॉरी 8वां प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में लिटिल को 24 लिखा जाता है, पेरिस को 23 लिखा जाता है, बॉक्स को 12 लिखा जाता है और पिन को 12 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डन को क्या लिखा जाएगा, सॉरी DON है, क्या लिखा जाएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, अब इसमें प्लेस वैल्यू लिखिएगा, लिखिए प्लेस वैल्यू, देखिए कितना समय लगता है, किस टाइप का, कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। ये भी 2021 NTPC का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, शिफ्ट 2 में इसको पूछा गया था। देख लीजिए NTPC में कैसा प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक क्लियर है, आप प्रैक्टिस किए हैं तो आप बना सकते हैं, देखते ही बन जाएगा, इसमें कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 12 दिया है। यहाँ पर देखिए आप x का प्लेस वैल्यू बहुत हो जाएगा, ओ का भी आपका 15 आसपास हो जाएगा, b का भी 2 हो जाएगा आपका, फिर आपका p का 16 हो जाएगा, i का 9 हो जाएगा, n का 14 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 12 है। तो वो कैसे है, वही लॉजिक आप लोग को समझना है, हम समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये 2 लिखा है ना, आदमी क्या करेगा, इस टाइम का क्वेश्चन देखेगा तुरंत प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देगा, जोड़ घटाव करके 24 लाना चाहेगा। लेकिन इतना बड़ा प्लेस वैल्यू से हम 24 कैसे लाएंगे, हमको बहुत उसमें भाग करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और घटा भी क्या सकते हैं, डबल टी है यानी 20 है, एल है आपका 12 है, आई है 9 है, ई है 5 है, आधा करके भी डिवाइड कीजिएगा तो उसमें भी दिक्कत है। तो देखिए इसको क्या किया गया है, यहाँ आपको साफ साफ दिखेगा, एगो आई है, एक ठो ई है कि नहीं। तो ये क्या है, स्वर है यानी भावेल है, तो उसी को पहले लिखा 2, और आपका देखिए कॉन्सोनेंट कितना है, L 1 T T 3 हो गया, L 2 गो T 3 और एक ठो L 4, तो वही 4 लिख दिया। देखिए किस तरह का लॉजिक था, हो गया। और क्या करेंगे, एक ठो और मिला लीजिए आगे, यहाँ भी देखिए A है और I है, तो यहाँ 2 गो हो गया भावेल, और देखिए P है, R है, S है, 3 गो है, तो यहाँ भी 3 लिख दिए, देखिए है ना 2 और 3। तो अब BOX को क्या चेक करना है, नहीं करेंगे, फिर PIN को भी नहीं करना है, करिए तो समय लगेगा, कर लीजिए। यहाँ भी देखिए BOX में B है एक ठो भावेल, तो पहले सॉरी O है एक ठो भावेल बीच में, जो भी भावेल है ना उसको पहले लिखेंगे, तो O है एक ठो भावेल तो 1 लिख दिए। उसके बाद 2 गो कॉन्सोनेंट है B और X, तो उसको आप लिख दीजिए 2 गो, 12 हो गया। वही चीज़ है पिन के साथ, पिन में भी क्या है, एक ठो आई है तो 1 पहले लिखेंगे, भावेल को पहले लिख रहे हैं, और P और N है 2 गो कॉन्सोनेंट, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। देखिए इसीलिए ना इसका भी 12 हुआ है, यानी BOX का भी 12 और PIN का भी 12 हुआ है, ठीक है। तो अब DONE कर लीजिए, इसमें क्या को भावेल आपको मिल रहा है, O और E, यानी 2 पहले लिख देंगे, उसके बाद 2 टो ही कॉन्सोनेंट है D और N, ठीक है, तो यहाँ 2 दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 22, ऑप्शन A सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। कितना ज़बरदस्त लॉजिक था। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है पासे का, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर होगा। ये तो आप लोग अब देख के ही बना देंगे, क्योंकि हम सब सेट में ऐसा 1-2 गो प्रश्न लिए थे, और इसका लॉजिक तो एकदम दिमाग में आप लोग का दे दिए हैं। देख लीजिए इसका लॉजिक क्या होता है, कोई न्यू स्टूडेंट है तो देखिए इसमें क्या करना होता है। आपका यहाँ पर कितना 5 का विपरीत कह रहा है ना, तो 5 का विपरीत तो 3 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, ठीक है, तो हम 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन 2 4 6 को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 इधर किसी में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं चलेगा। इसका लॉजिक क्या चलेगा, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 गो आपको जब दिख जाए सेम अंक, तो आप क्या करिए, अंक बिंदा कुछ भी, इस तरह का क्वेश्चन में तो बिंदी भी पूछा जाता है ना, इस तरह डॉट देके, या फिर कहीं लिखता है इसे नारंगी, एक ठो घर बना के इधर रहेगा आपका ऐसे कलर दे देता है ना रंग का, हरा इधर पीला, क्योंकि पासा का हम लोग को 3 ही साइड दिखाई देते हैं, पासा होता है ना उसका 3 ही साइड, ऊपर और इधर और इस साइड, बाकी दिखाई नहीं देते हैं, तो 3 ही लिखता है जब भी लिखता है, देखिएगा इसमें तो वो भी देता है, तो वो भी इसी से बनेगा, सबका लॉजिक इसी में छिपा हुआ है, कुछ भी दे डॉट भी दे, तो यहाँ क्या कर सकता था वो, आपका 5 के जगह पे 5 गो डॉट भी दे देता है, ऐसे 3 के जगह पे 3 तो डॉट दे देता, 1 के जगह 1 गो डॉट दे देता, वहाँ से भी आप आंसर निकाल लेते। तो निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए किस तरह निकालता है, समझिएगा लॉजिक को। इस तरह खींचेंगे, इस तरह खींच देंगे,
बीच में ये देंगे, एक देंगे, एक देंगे, ठीक है। 3 3 है, 3 ही दिखता है तो 3 ही बनाएंगे, ठीक। अब देखिए 3 था, यहाँ भी 3 था, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 और 3, ठीक। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अब इसमें लॉजिक यही होता है कि ये 3 जो है ना उसको पकड़िए और आप घड़ी के दिशा में चलिए। घड़ी के दिशा में कैसे? इस तरह, इस तरह, इससे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, नीचे से नहीं, क्लॉकवाइज चलना है। तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 के बाद आप ऊपर जाइए, क्या मिलेगा? 6, सॉरी यहाँ 3 लिखे थे, हट गया, यहाँ 3 लिखे थे, दोनों में 3 3 मिला था हमको, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसीलिए हम 3 लिख दिए। अब 3 के बाद फर्स्ट पसा में घड़ी की दिशा में जाइए, 6 मिलेगा, तो फर्स्ट पसा में 6 लिख दिए घड़ी की दिशा में। दूसरा पसा में 3 के बाद घड़ी की दिशा में जाइए तो 1 मिलेगा, तो यहाँ 1 लिख दिए। फिर आप 3 के बाद जाइए तो यहाँ पर 4 मिलेगा घड़ी की दिशा में। फिर आप यहाँ 3 के बाद जाइए, सॉरी 4 मिला ना, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। फिर आप यहाँ 3 के बाद जाइए तो आपको 5 मिलेगा, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, बस हो गया। अब ये आपस में विपरीत होते हैं, 6 का 1 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बस इतना सा ही लॉजिक है। इस तरह का प्रश्न एनटीपीसी में तो पूछे ही जाते हैं। इस लॉजिक को पकड़ कर रखिए और एग्जाम में 1 नंबर पक्का लाइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? खेल है, क्रिकेट है, कॉकरोच है। ये वाला सही होगा वेन आरेख कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा? कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है? इस क्वेश्चन का यही रहता है, प्रश्न पूछता है कि कौन सा वेन आरेख दी हुई ये जो 3 चीज़ें हैं या 4 जो भी देता है, कौन सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। देखिए इसमें निरूपित कैसे करना है। खेल देख रहे हैं, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट भी खेल है, तो सबसे पहले खेल हो गया। और क्रिकेट क्या है? एक प्रकार का खेल है, तो अंदर आ जाएगा क्रिकेट, इसको सी से डिनोट कर दिया। और खेल है तो इसको के से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये वाला लाइन खेल का हो गया और ये अंदर में क्रिकेट का हो गया, ठीक है। कॉकरोच से कोई लेना देना है? खेल और क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है, तो कॉकरोच रहिए बाहर में, कॉकरोच अंदर घुसने का ज़रूरत ही नहीं कॉकरोच को। ऐसे भी कॉकरोच अंदर घुसता है तो आदमी को बहुत दिक्कत होता है। तो क्वेश्चन में भी वही है कि अंदर नहीं घुसना है, बाहर ही रहो, तो बाहर ही रहो। लॉजिक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, इसको लॉजिक से बनाइए, वो तो मजाक था। खेल क्रिकेट यानी खेल के अंदर क्रिकेट होगा। क्रिकेट एक प्रकार का खेल है, तो खेल के अंदर हो गया क्रिकेट। इसको कलर अलग कर देते हैं, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया आपका क्रिकेट, खेल के अंदर क्रिकेट आएंगे। फिर कॉकरोच अलग हो जाएगा। तो इस तरह का किस में है? ऑप्शन में, ऑप्शन बी सही होगा जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न यहाँ आ गया। 11 के बाद 8वां नहीं देखे थे क्या? वहाँ पर 2 गो 6 हो गया था, 8 छूट गया था। चलिए 8 बना लेते हैं पहले हम लोग, हो जाता है कभी कभी फाइल में लाने में, कन्वर्ट करने में, ठीक है। बना लीजिए, कहीं भी है, नंबरिंग से क्या दिक्कत है। चलिए, यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, सॉरी, यदि प्लस का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? अब समीकरण में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें तो चेक ही करना पड़ता है। अब इसको चेक करिए, पहले कन्वर्ट कीजिए। प्लस का अर्थ गुना कह रहा है, हाँ प्लस का अर्थ गुना, प्लस लिखे इसके बराबर गुना कर दिया, इसका मतलब। और घटाव का गुना है, घटाव का जोड़ है। सॉरी, क्या हो रहा है ना कि हमसे ये जो लिखा हुआ शब्द है ना, इस पर हम ध्यान नहीं देके हम सिंबल पे ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण हमको पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसको लिखते हैं फिर से। प्लस का अर्थ गुना, तो गुना तो ठीक लिखे। घटाव का अर्थ जोड़ है, शब्द में लिख दिया है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है, एग्जाम में यही कन्फ्यूजन करता है। घटाव का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ घटाव लिख दिए, उसके बाद हम जोड़ लिख दिए। और गुना का अर्थ भाग है, यहाँ गुना लिखे, इसका हम भाग कर दिए। और भाग का अर्थ घटाव है, ये भाग है, इसका अर्थ हम घटाव कर दिए। चलिए अब इसको ऑप्शन चेक करा जाए, और क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, अगर आपका बनने का है तो पहला से ही आपका आंसर निकल जाएगा। 9 + 5 है, तो प्लस को क्या कन्वर्ट किए हैं? गुना में, तो 9 × 5,
उसके बाद माइनस है, तो माइनस को क्या किए हैं यहाँ पर जोड़ में, कलर अलग लेते हैं। यहाँ पर माइनस है ना, माइनस को यहाँ देखिए क्या किए हैं, माइनस को जोड़ किए हैं, तो यहाँ पर जोड़ कर देंगे। उसके बाद 16 लिख देंगे। अब फिर गुना 4 है, तो गुना को क्या किए हैं, भाग किए हैं, तो भाग 4 कर देंगे। उसके बाद क्या है, भाग 2 है, तो भाग को क्या किए हैं, घटाव किए हैं, तो घटाव 2 कर देंगे, बराबर 41। क्या आएगा इस तरफ 41। अब पहले किसका क्रिया करेंगे, पहले इसमें वही है कि बुडमास का नियम लगाइए, 4 से 16 में भाग देना होगा, तो क्या हो जाएगा, कलर अलग लेते हैं, 4 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 4, यहाँ से तो 4 आ गया। उसके बाद भाग के बाद क्या होगा, गुना का क्रिया, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाओ, तो यहाँ कोष्टक है ही नहीं, तो हम लोग भाग पे चले गए, भाग के बाद गुना में चलाएंगे। 9 पच्चे 45, 45 जोड़ आपका हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 45 4 49 माइनस 2, 41 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, 49 माइनस 2 हो जाएगा आपका 47। ये तो नहीं हुआ, चलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा, इसको हटाइए, ऑप्शन ए सही नहीं हुआ, ऑप्शन को हटा दीजिए। हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 10 माइनस 12, कैसा कलर आ गया है, दिख नहीं रहा है, 10 माइनस 12 भाग 18 है, तो आप यहाँ पर 10 लिखिए, और माइनस 12 है, तो माइनस का यहाँ सिंबल क्या है, माइनस का प्लस है, तो प्लस कीजिए, 10 प्लस 12 कीजिए। अब 12 भाग 18 है, भाग को यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस कीजिए, कितना 18। उसके बाद गुना 6 है, तो गुना का अर्थ यहाँ भाग है, तो इसको भाग कीजिए, कितना से, 18 गुना 6 था, तो 18 भाग 6 हो गया। प्लस है, तो यहाँ प्लस को क्या किए हैं, प्लस को गुना किए हैं आप, तो यहाँ पर गुना 2 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या ऐसे आंसर आएगा, देख लीजिए। पहले क्या होगा, भाग होगा, सबसे पहले भाग का क्रिया होगा, तो यहाँ पर हम कलर अलग लेके भाग का क्रिया कराते हैं। 6 से भाग दीजिएगा 18 में, 3 हो जाएगा। उसके बाद गुना का क्रिया होगा, तो 3 गुना यही 2 है, 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, तो इस जगह से आपका 6 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 6 तो प्लस में है, और यहाँ पर आपका देखिए, सॉरी 6 माइनस में होगा, वही चीज़ ध्यान दीजिएगा, छोटा जगह है हम कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस था ना, तो ये माइनस तो रहेगा ही, माइनस 6 हो जाएगा इस जगह से, यहाँ लिखते हैं 10 प्लस 12 माइनस 6 हो जाएगा। 12 कैसा लिखा गया, मोबाइल में जगह कम होता है, 10 प्लस 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, 22 माइनस 6 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 16। क्या इसके इस तरफ 16 था, एकदम 16 है, यहाँ बराबर 16 था समीकरण के बाद, तो इधर भी 16 इधर भी 16, समीकरण संतुष्ट, समीकरण सही, ऑप्शन बी सही निकल गया, सी डी तक नहीं जाना पड़ा। अमूमन निकल जाते हैं, ए बी सी तक तो निकल ही जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और सी तक नहीं निकले तो डी हम लगा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, चेक तो 3 तक करना है ना, ए बी सी अमूमन निकल ही जाते हैं एग्जाम में, हम तो जो भी एग्जाम दिए उसमें बनाए हैं, तो ए में ही निकल जाता है, किसी में बी में निकलता है, और सी में नहीं निकला तो हम डी लगा के चल देंगे आगे। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, ये भी वेन आरेख से है, खिलाड़ी है, मनुष्य है, छात्र है। अब इसको सॉल्व कीजिए, किस तरीक़ा से कीजिएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लगाइए दिमाग इसमें। क्या होगा, खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र, ठीक है। तो मनुष्य और खिलाड़ी और छात्र, इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यही न होगा कि मनुष्य छात्र भी होगा और खिलाड़ी भी होगा, आएंगे तो मनुष्य के अंदर, कहने का मतलब है, देखिए हम टेस्ट करते हैं, यही हो गया आपका मनुष्य, मनुष्य के अंदर ही खिलाड़ी आएंगे और इसके अंदर छात्र भी आएंगे। तो आप लोग अब बताइए कि दोनों तो इसके अंदर आएंगे, लेकिन क्या खिलाड़ी और छात्र में समानता होगा, या कुछ हो सकता है कुछ वाला काहे नहीं होगा। देखिए ये हो गया आपका मनुष्य, हम लिखते हैं यहाँ पर, ये हो गया मनुष्य, ठीक है। इसको हम खिलाड़ी मान लीजिए, ये वाला घर हो गया खिलाड़ी, और ये वाला घर को ऐसे बना के ये वाला को हम लिखते हैं छात्र। अब आप लोग समझिए और समझाते हैं कि मनुष्य के अंदर दोनों आएंगे, कुछ खिलाड़ी छात्र भी हो सकते हैं और कुछ छात्र खिलाड़ी भी हो सकते हैं, इसीलिए ये वाला भाग देना पड़ा, यहाँ जहाँ पर बिंदा डाल रहे हैं ना, ये इसीलिए इसमें लाना पड़ा। पीछे जो वेन आरेख बनाए उसमें क्या था, अलग अलग था या अंदर था, इसमें देखिए क्या है,
पूरा जो घोरा घेरा होगा वो किसका होगा, वो मनुष्य का होगा, क्योंकि दोनों तो मनुष्य हैं, खिलाड़ी भी मनुष्य है, छात्र भी मनुष्य है, तो होगा तो दोनों अंदर। लेकिन कुछ खिलाड़ी छात्र होंगे और कुछ छात्र खिलाड़ी होंगे, तो ये इस तरह बनेगा। कुछ वाला एरिया यहाँ पर है जहाँ पर हम घस रहे हैं, बिंदा दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह का वेन आरे किस में है, ऑप्शन 2 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी में ही 2 है तो बी ही सही हो जाएगा, समझ गए। मनुष्य के अंदर आएंगे दोनों, कुछ खिलाड़ी मनुष्य हो सकते हैं और कुछ छात्र कुछ खिलाड़ी छात्र हो सकते हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं, बस यही लॉजिक था। है तो दोनों मनुष्य हैं, इसीलिए दोनों मनुष्य के अंदर आएंगे, कुछ खिलाड़ी छात्र और कुछ छात्र खिलाड़ी, ये कुछ वाला पार्ट हो गया। चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहा है, अगर वर्क का कोड 4, 12, 9, 16 तो वोमेन का कोड क्या होगा। अब ले लीजिए क्या करा जाए। डब्लू का कोड 4 कर दिया है और ओ का आपका 12 कर दिया है और आपका आर का 9 है और के का 16 है। तो इसको क्या किया जाए, कैसे 4 आएगा डी से। हाँ, डी देखिए क्या किया है, डब्लू ओ आर के, डब्लू का अपोजिट डी, ओ का बताए थे ना एल ओ भी लिखते थे ना, एल ओ भी, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, लव। तो यहाँ पर ओ है, ओ का उल्टा एल, आर का उल्टा क्या होता है, इंडियन रेलवे आई, और के का उल्टा पी के होता है। जैसे मेरा नाम है पी के, तो यहाँ पर पी का उल्टा के होता है, तो यहाँ के का उल्टा पी हो गया, ठीक है। वो मूवी वाला पी के मत समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, डब्लू के बाद डी हुआ, विपरीत है, ओ के बाद एल हुआ, आर के आई हो जाएगा, इंडियन रेलवे, के का पी यानी पी के। तो हम लिख देते हैं डी का प्लेस वैल्यू 4, एल का प्लेस वैल्यू 12, आई का 9, पी का 16। क्या यही ऊपर लिखा गया है? अब तक तो आप लोग देख चुके होंगे, एकदम लिखा है, 4 है, 12 है, 9 है, 16 है, ठीक है। तो वही चीज़ इसके साथ कर दीजिए, विपरीत वैल्यू लिख के उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, मतलब विपरीत अल्फ़ाबेट लिखिए, उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। और इसमें भी ऑप्शन से बनाइए, ये नहीं कि हम पूरा लिखने जाएंगे। देखिए सबका ऑप्शन किस तरह अलग है, 4 के बाद 12, 4 के बाद 26, 23 के बाद 12, 23 के बाद 15, यहीं तक आएंगे, आंसर निकल जाएगा 2 ही में। इतना झमेला नहीं करना है, इधर उतना समय नहीं मिलता है एग्जाम में। मेन यही चीज़ पे फोकस करना रहता है, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, नहीं तो बनाते रहिए, बनेगा तो बन जाएगा आपसे, उतना तो तेज है ही, लेकिन समय लग जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, WOMN, WOMAN, देखिए एग्जाम में कैसे लॉजिक दिया जाता है, स्टूडेंट को पकड़ना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर याद है तो ठीक है, डी कर देंगे, ओ का 15 कर देंगे, ओ का एल कर देंगे। लेकिन देखिए ये नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है ना, देखिए आपको यहाँ पर डब्लू था ना, तो उसका 4 मिला हुआ है। समझिए किस तरह एग्जाम में ना हर प्रश्न में कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, बशर्ते आप उसको पकड़ लीजिए। पकड़ लिए तो आप पहले बना के बैठ जाइएगा, नहीं पकड़ पाए तो घसते रहिए। देखिए कैसे पकड़ना था, शुरू में देखिए किस तरह लॉलीपॉप दिया था आपको, डब्लू और ओ दे दिया था, और आप यहाँ डब्लू और ओ का लिखे भी हैं। देखिए डब्लू का आप 4 लिखे हैं, ओ का आप 12 लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं, एकदम लिखे हैं। तो आपका 4 और 12 तो शुरू में होगा ही होगा। तो 4, 12 किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, करना ही नहीं है कुछ, क्यों करें जब ओ और डब्लू आप दिए हैं हमको, डब्लू और ओ है, तो यहाँ तो डब्लू और ओ का हमको मान मिला ही था 4 और 12, तो हम क्यों लिखें इसका विपरीत वैल्यू, फिर उसका प्लेस वैल्यू बैठाएं, नहीं बैठाएंगे। तो एग्ज़ाम में यही है कि आप क्वेश्चन को देख कर ही पकड़ने का प्रयास कीजिए कि एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है, आपका दिमाग कहाँ पर है और कितना आप घसे पीटे हैं एग्जाम में के पहले, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो देखिए वही ना हो गया। क्या इसको फुल लिख लिया जाए, चलिए लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। डब्लू का डी, ओ का उल्टा एल, एम का उल्टा MN होता है ना, मन से, मोदी जी के मन की बात बताए थे, एम का उल्टा एन, और उसके बाद ए का उल्टा तो जेड होता है, ये तो सबको पता है, और आपका एन का उल्टा, अच्छा ये 2 गो है, यहाँ दिक्कत कर देगा, तो इसको हटा लेते हैं। क्या हटा लीजिए, 1 सेकंड समय दीजिए, समझ लीजिए। न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो पुराना है तो वो तो समझ ही गए होंगे। तो देखिए मोदी जी की मन की बात, एम का एन उल्टा, ए का तो जेड,
एन का फिर एम, वही मान हो गया, एम हो गया। अब लिख दीजिए आप डी का प्लेस वैल्यू 4, एल का 12, तो बस वही लगा दिए थे 4 और 12, किसी में नहीं था, ऑप्शन ए सही। लिख दीजिए जेड का 26, देखिए यहाँ, सॉरी जेड कहाँ से आएगा, पहले एन आएगा ना, एक सेकंड। तो यही सब होता है एग्जाम में, आप पूरा लिख के जाइए तो देखिए कैसे गलती होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों करें हम, ज़्यादा लिखेंगे ना हम ज़्यादा फंसेंगे। 4 12 था, आंसर निकाल दिए। जगह का मैं इसलिए दिक्कत हुआ, एन का हो जाएगा आपका 14, और जेड का हो जाएगा 26, एम का हो जाएगा 13, तो कितना हुआ 4 12 14 26 13, 4 12 14 26 13, ऑप्शन ए सही हो गया। देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, ये भी बीएसएससी का प्रश्न है 2016 का। देखिए सचिवालय सहायक का था ये, ग्रेजुएट लेवल वाला। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्या है, जेड को 2197 लिख दिया है, आर का 729 लिख दिया है, तो जे का क्या लिखेंगे। अब आप बताइए, ये तो थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसको पकड़ने में दिक्कत है, मत पकड़िए, इसको तो पकड़िए। आर का 18 होता है, और आपका ये देखिए 729 मिल रहा है, ये क्या है, 9 का क्यूब है ना, 9 गुना 9 गुना 9 कीजिए, 9 9 81 गुना 9, तो 9 1 9 9 8 72, 729, 9 का क्यूब है, इसीलिए हम बोले थे 9 का क्यूब है। तो ये 9 का क्यूब कैसे हो सकता है, आर का 18 है ना, तो हम 18 में 2 से भाग दे देंगे। देखिए 18 में 2 से भाग दे दिए तो 9 आ गया, और 9 का क्यूब कर दिए, 729 मिल गया। उसके बाद ये जेड है, जेड का कितना होता है 26, इसको भी 2 से भाग कर दीजिए तो कितना मिलेगा 13। अब 13 का क्यूब 2197 होता है। इसीलिए हम शुरू पार्ट में जब रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो आप लोग को बताए थे कि 30 तक तो स्क्वायर याद ही रखना है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्यूब में आपको दिक्कत है, 20 तक रखिए, 20 तक नहीं रख सकते तो 15 तो एकदम रखना ही रखना है, 15 तक का क्यूब, ठीक है। तो एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो देखिए जेड का होता है 26, उसको भाग 2 से हम कर दिए तो कितना हो गया 13। अब 13 गुना 13 करिए, 13 का स्क्वायर 169 गुना फिर 13, देखिए लास्ट डिजिट 9 या 27, यहाँ 27 मिल रहा है, ठीक है। फिर 6 18 2 20, 3 1 3 2 कितना हो जाएगा 5, 507, इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना 169 के साथ, एक एक यहाँ हो जाएगा, एक अंक छोड़ के, 1 6 9, अब इसको जोड़ दीजिए, 7 का 7 हो जाएगा, 0 9 है तो 9 हो जाएगा, और 16 और 5 21 हो जाएगा, यानी 5 और 6 11, और 1 1 2, तो हम 16 और 5 ही कर दिए, लास्ट में था तो क्या दिक्कत था, एग्जाम में तो जोड़ ही सकते हैं हम लास्ट में 16 और 5, तो कितना हो गया 2197। कहने का मतलब है 13 का क्यूब होता है ये 2197, ये तो हम न्यू स्टूडेंट के लिए लिख दिए, गुना भी कर दिया, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। 15 तक तो क्यूब एकदम याद रखिए, अगर रख सकते हैं तो 20 तक रख लीजिए, स्क्वायर 30 तक रख लीजिए। तो यहाँ क्या है, जे है, जे का प्लेस वैल्यू किंग्स 11, जे के बाद के होता है तो किंग्स 11 है, तो जे का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, के का 11 होता है, तो 10/2 करिए तो कितना होगा 10/2 5 हो जाएगा। अब हमको 5 का क्यूब कर देना है, तो 5 का क्यूब तो याद ही होगा, और नहीं होगा तो करिए 125 हो जाएगा, करिए क्या दिक्कत है, 25 25 गुना फिर 5, 5 25 5 दूना 10, आई 5 25 5 दूना 10 2 12 125, ठीक है। तो रीजनिंग आपको सॉल्व करना है और मैथ बनाना है, तो आप स्क्वायर 30 तक और क्यूब 15 तक तो एकदम रखिए, 20 तक भी रख सकते हैं, कितना जल्दी बन जाएगा। नहीं तो गुना करते रहिए, आपका बहुत समय लग जाएगा, नहीं बनेगा ऐसा थोड़ा है, बनने तो जाएगा ही लेकिन समय लग जाएगा। अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। चैनल को नए देख रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। इसी तरह का प्रश्न लाते रहेंगे, एक से बढ़कर एक, आप लोग सब्सक्राइब करके सीखते रहिए, प्रैक्टिस भी कीजिए, अगर किसी को आता भी है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए क्या है, अगर किसी कोड में 134 को क्या कहा है, अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है, 478 का अर्थ अच्छा पिक्चर देखो है, 729 का अर्थ पिक्चर धुंधली है, तो किस अंक का अर्थ देखो है। इस तरह का भी एनटीपीसी में पूछा जाता है, आपका बिहार सीजीएल में भी पूछा जाता है, तो दोनों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। अब इसमें क्या करना होता है, इधर आप लिखिए 1 3 4, इस तरफ आप लिखिए उसका क्या कहा है, अच्छा और स्वादिष्ट लिखिए, अच्छा
प्लस स्वादिष्ट। ठीक है, और यहाँ क्या है 4 7 8 है, सॉरी यहाँ नज़दीक लिख दिया ना, दिक्कत हो गया। अच्छा लिख देते हैं, इधर से लिखना था हमको, इसीलिए हम ऑप्शन यहाँ रखे थे कि लिखना पड़े। चलिए लिखते हैं 4 7 8, 4 7 8। इसको क्या किया गया है, का अर्थ है अच्छा पिक्चर देखो। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अच्छा पिक्चर देखो। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसमें कॉमन निकालना होता है कि क्या कॉमन है दोनों में। अब आप यहाँ पर देखिए 1 है 3 है 4 है, यहाँ पर कॉमन क्या है 4 है, ये 4 देखिए कॉमन है ना। अब ये 4 कॉमन है तो आप इधर वर्ड में पकड़ लीजिए कौन कॉमन है, अच्छा और स्वादिष्ट। अच्छा पिक्चर देखो, तो देखिए यहाँ अच्छा मिल रहा है दोनों में कॉमन, तो हम 4 का कोड अच्छा लिख देंगे। ये अच्छा है ना, इसका कोड हम 4 कर दिए, देखिए अच्छा को हम 4 से घेर दिए, अच्छा का 4 हो गया। अब नीचे आइए, नीचे क्या है 7 2 9 है, तो यहाँ पर 7 लिखिए, 2 लिखिए, 9 लिखिए। इसको क्या कहा है, पिक्चर धुंधली है, पिक्चर धुंधली है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। यहाँ 7 है, 2 है, 9 है, क्या कॉमन है 7 कॉमन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है ना, 7 कॉमन मिल गया। और इधर क्या कॉमन मिला, अच्छा पिक्चर देखो, पिक्चर धुंधली, तो पिक्चर मिला आपको। यहाँ पर देखिए पिक्चर कॉमन मिला, ऐसे करके घेरिए इसको, देखिए पिक्चर मिला कॉमन, तो 7 का हो जाएगा पिक्चर, तो पिक्चर के जगह आप 7 लिख दीजिए। देखिए ये कॉमन आपको ऊपर में भी मिल सकता था, लेकिन इसमें ऊपर में नहीं है। बहुत सब क्वेश्चन में क्या होगा ना कि नीचे वाला जो हम लिखें ये आपका ऊपर वाला में भी कॉमन मिल जाए, तो हम ऊपर से भी रिलेट कर देंगे। ये नहीं कि इसका नीचे मिला तो इसका नीचे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान में ये नहीं रखिए। लेकिन इसमें यही हुआ है, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर कॉमन मिला है, तो पिक्चर 7 का हो गया। अब क्या कहा है, किस अंक के लिए अर्थ है किसका, तो किस अंक का अर्थ देखो है। ये जो देखो है किसका है, देखो कहाँ बचा है, देखो तो बीच वाला में है, अच्छा पिक्चर देखो। ठीक है, देखो है ना, तो देखिए 4 आपका कहाँ चला गया, 4 चला गया आपका अच्छा के लिए, और पिक्चर चला गया 7 के लिए। तो आप इस 4 को बंद कीजिए, इस 7 को बंद कीजिए, क्या बच गया 8 बच गया ना, तो 8 ही होगा देखो का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, खोल देते हैं हम 4 और 8 को, चूँकि बंद कर दिए थे, वो बंद इसलिए किए थे कि अच्छा का 4 है, पिक्चर का 7 है, तो ये दोनों से कोई लेना देना नहीं है। इसी लाइन में हमको मिला था अच्छा पिक्चर देखो, और यहाँ पूछा भी था देखो का, तो अच्छा का हो गया था 4, पिक्चर का हो गया था 7, तो आंसर 8 हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।